नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि अगर एक व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खुद नहीं खरीदता, बल्कि वह प्रॉपर्टी उसको अपने बाप दादा से मिली है, तो वह उसकी पुश्तैनी जमीन कही जाती है, जिसको लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है कि वह उस व्यक्ति की पैतृक जमीन है। अब दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि दादा परदादा से जो जमीन आपको मिल रही है वो आपकी पुश्तैनी नहीं बल्कि स्वार्जित संपत्ति कहलाएगी कानूनी रूप से, और उसका बेनिफिट यह मिलेगा कि अगर वह आपकी स्व अर्जित संपत्ति हो गई तो आपका कोई भाई बहन, माता पिता या आपका बच्चा उस प्रॉपर्टी में आपसे हिस्सा तक नहीं मांग सकेगा। कारण, क्योंकि अगर एक संपत्ति आपकी स्व अर्जित यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड हो जाती है तो उसमें आपके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का कभी हिस्सा बन ही नहीं सकता। और आज इसी वीडियो में मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करूंगा कि कब एक बाप दादा की संपत्ति आपके लिए स्व अर्जित हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को क्लियर करके दूं कि कौन सी संपत्ति पैतृक होती है और किस संपत्ति को स्व अर्जित बोला जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्व अर्जित संपत्ति की। यह वह संपत्ति है जो एक इंसान ने अपनी खुद की कमाई से खरीदी है। इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी हिस्सा अपने बाप दादा से नहीं मिला। जो इंसान अपनी खुद की खरीदी हुई संपत्ति को अपने हक दिखाना चाहता है तो वह उसकी स्व अर्जित संपत्ति हो जाती है। और वहीं अगर दूसरी ओर बात करें पैतृक संपत्ति की, तो पैतृक संपत्ति वह होती है जिसको खरीदने में इंसान का खुद का पैसा नहीं लगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको अपने पिता से, अपने दादा से, अपने परदादा से कोई संपत्ति मिली है तो वह आपकी पैतृक संपत्ति बन जाती है। अब यहां पर लोगों की कंफ्यूजन रहती है, सर कोई कहता है 4 पीढ़ियों पुरानी संपत्ति पैतृक होती है, कोई कहता है कि बाप दादा से मिली संपत्ति पैतृक होती है। अब इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं कुछ रेलिवेंट जजमेंट आपको दिखाकर क्लियर करूं, इसके बाद हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप। केस टाइटल है सडम्मा वर्सेस यूआर वीरू प्रकाशिया 2010 SC KR 136, इसका साइटेशन नंबर है। ध्यान दीजिएगा, इस केस में बोला गया था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो 4 जनरेशन तक इनहेरिटेड की गई हो मेल लीनियज से, और सबसे बड़ी बात कि वो अनडिवाइडेड होना अनिवार्य है। इसी के अलावा इससे मिलती जुलती दूसरी जजमेंट है गुरदीप कौर वर्सेस घमंड सिंह, साल 1964 SC 180 PUNG, इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर बोला गया था कि एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति वो है जो आपने अपने पिता, फादर्स फादर्स यानी कि दादा, या ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा से इनहेरिटेड करी हो। ऐसे केस में वह संपत्ति अगर बंटवारा नहीं हुई है तो वह आप लोगों की पैतृक संपत्ति बन जाएगी। तो यहां से दोनों जजमेंट से आपको क्लियर हो ही गया कि पैतृक हर वो संपत्ति है जो आपको पिता, दादा या परदादा से मिली हुई है। अब लोगों के मन में कंफ्यूजन है, सर हमें तो नाना की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिली है, मतलब कि आपकी माता जी के पिताजी की तरफ से, या फिर अगर आपकी कोई दादी या माता जी की प्रॉपर्टी है तो क्या वो भी पैतृक रहेगी। अब इसके लिए आप डिस्प्ले पर ध्यान दें, एक काफी महत्वपूर्ण केस लो है, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, देखिए केस टाइटल है मोहम्मद हुसैन खान वर्सेस बाबू किश्वनंदन सहाय। यहां पर साफ बोला गया है, वैसे तो यही नहीं, इसके अलावा और भी कई अन्य जजमेंट है जहां पर कहा गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर पास हुई है या इनहेरिटेड की गई है मेटरनल साइड से, मेटरनल मतलब आपकी माताजी की तरफ से, नाना नानी आपकी माताजी या फिर कोई भी फीमेल लाइन, चाहे आपकी दादी हो परदादी हो, तो वो कभी भी पैतृक संपत्ति नहीं कहलाई जाएगी मिताक्षरा कानून के तहत। तो यहां तो आपको समझ में आ गया कि आपकी दादी, आपकी माताजी, आपकी परदादी, नाना नानी, कहीं से भी प्रॉपर्टी आप लेकर आ रहे हो, आपको मिल रही है, तो उसको आप पैतृक जमीन नहीं बोल सकते। यह चीज आप लोगों को पता होनी अनिवार्य थी, इसीलिए मैंने आपको ये रेलिवेंट जजमेंट से क्लियर करा। अब यहां से आपको पता लग गया कि दादी, माताजी, नाना की तरफ से
अगर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो पैतृक नहीं बल्कि आपकी स्व अर्जित हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर कई बार यह भी देखने को मिलता है जब किसी परिवार के अंदर एक वसीयत कर दी जाती है या एक इंसान अपनी खरीदी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को, अपने पोतों को गिफ्ट में दे देता है या फिर सेल कर देता है ना। क्वेश्चन आता है कि अगर एक व्यक्ति अपने हिस्से को या अपनी खरीदी संपत्ति को आगे वसीयत कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है या सेल कर रहा है, तो क्या वो पैतृक होगी या स्वयं अर्जित होगी? इसके अलावा अगर एक इंसान को पैतृक संपत्ति में बंटवारा होने के बाद एक हिस्सा मिल गया और वो अपने हिस्से को हक त्याग कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, वसीयत कर रहा है, दोनों केसेस में समानता यही है कि एक इंसान या तो अपने हिस्से को या अपनी खरीदी प्रॉपर्टी को आगे विल वसीयत करके अपने बेटे, पोते, परपोते को दे रहा है। अब क्या वो हिस्सा जो इस बच्चे को, पोते को मिल रहा है वो पैतृक माना जाएगा या स्वार्जित माना जाएगा? इसके लिए डिस्प्ले पर ध्यान दें, एक काफी बड़ी जजमेंट थी। देखिएगा, केस टाइटल है दोस्तों गोविंद भाई, छोटा भाई, पाटिल एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस पटेल रमन भाई, माथुर भाई, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर है 4382 ऑफ 2019 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 23 सितंबर साल 2019। नाउ यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डिस्प्ले पर आप भी ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर आप मिताक्षरा स्कूल ऑफ सक्सेशन को देखो तो अगर एक पिता की खुद की खरीदी प्रॉपर्टी है और वो अपने बच्चे, पोते, परपोते किसी को भी विल, गिफ्ट या सेल के माध्यम से देगा, तो वो उस बच्चे को जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी, स्वार्जित मानी जाएगी, वो पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी जब तक ऐसा साफ साफ उस गिफ्ट विल के दस्तावेज में लिखा ना हो। मतलब दोस्तों इन्होंने बोला, अगर आपको एक पैतृक जमीन मिल रही है और उसका बंटवारा करके आपको एक हिस्सा मिला, अब बंटवारा हो चुका है क्योंकि पैतृक संपत्ति बंटवारा होने के बाद जिसको जो हिस्सा मिलता है उसका सेपरेट हिस्सा बन जाता है ना। या तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा होकर आपको जो हिस्सा मिला वो, या आपने खुद एक संपत्ति खरीदी है, दोनों केसेस में आपने वसीयत बनाई, गिफ्ट बनाई, सेल कराया, हक त्याग की, तो जिसको भी आप वो हिस्सा दे रहे हो इन सभी कागजों के माध्यम से, विल गिफ्ट के माध्यम से, तो वह उस इंसान की स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। यह जजमेंट साफ साफ इस बात को यहां पर क्लियर कर देती है। तो यानी कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जो मैंने बताई, जो या तो बंटवारा कर ली गई, आपको विल, गिफ्ट, सेल या रेलिक्विशमेंट के माध्यम से मिली है, या फिर आपकी मदर साइड, माता दी, दादी, परदादी, नाना की तरफ से, तो ये आपकी पैतृक जमीनें नहीं कहलाई जाएगी। यहां पर आपको मैंने रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर किया कि ये आपकी स्व अर्जित या सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो यहां पर आप लोगों की जो कंफ्यूजन थी कि बाप दादा से मिली हर संपत्ति पैतृक होती है, वो मैंने आपको क्लियर किया कि हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा कई बार जमीनों में विवाद होता है, कोई बोलता है ये पैतृक है, कोई कहता है स्वयं अर्जित है। अब आखिरकार इस चीज को निर्धारित कैसे किया जाए? अब इससे जुड़ी भी काफी बड़ी जजमेंट है, एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें। केस टाइटल है यहां पर एमआर के दुर्गा प्रसाद सेट्टी, जो यहां पर पिटिशनर है, वर्सेस डॉक्टर शशिकला, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। 11 जुलाई 2022 की हमारी जजमेंट है। ध्यान दें डिस्प्ले पर कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा गया था। देखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट जजमेंट में ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि देखो, अगर एक विवाद चल रहा है किसी संपत्ति पर कि इसको पैतृक माना जाए या स्वार्जित माना जाए, तो ऐसे केस में वो चीज ट्रायल के बाद ही निर्भर की जा सकती है। मतलब कोर्ट में केस जब चलेगा, आप रेलिवेंट एविडेंस देंगे, कोर्ट में स्टेटमेंट होगी, उसके बाद कोर्ट ही निर्णय करता है कि वो पैतृक है या स्वार्जित है। और उस चीज को निर्धारित कराने के लिए मैंने रेलिवेंट जजमेंट भी आपको दी, ताकि आप किसी भी संपत्ति में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित हो। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग पर्सनली यहां पर रोजाना इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।